हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने लास्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया विद न्यूमेरिकल्स। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो देखिए, चैप्टर जो 5 है उसका नाम होगा यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। तो इस चैप्टर का नाम हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमने देखा मैग्नेटिज्म का नाम आ गया है, तो सबसे पहले अपने को मैग्नेट के बारे में तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, मैग्नेट का मतलब चुंबक। मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेटाइट नाम, मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेट नाम क्यों पड़ा, ये बात यहाँ पे अपने को समझनी है पहले। और इसे मतलब और होता क्या है आपको बता देता हूँ। एक ये मैग्नेट क्या होता है, एक स्टोन होता है, ठीक है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेट एक स्टोन होता है, या इसको अपन लोड स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड स्टोन। लोड स्टोन का मतलब क्या होता है? दिक्सूचक पत्थर। मतलब इससे हमें दिशा की पता, लोड स्टोन का दिशा बताने वाला पत्थर, मतलब दिशा का सूचक, मतलब दिशा बताने वाला पत्थर होता है। इसकी खास बात क्या होती है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तीनों को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो अपन कह सकते हैं कि सिंपली वो पत्थर, वो स्टोन जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे अपन मैग्नेट कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? जो कि एक दिशा सूचक पत्थर होता है, जो कि एक लोड स्टोन होता है। तो ये तो मैग्नेट की बात हो गई। यहाँ पे दूसरी नंबर बात यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इसका मैग्नेट नाम क्यों पड़ा। मैग्नेट जो होता है वो किसका बना होता है, केमिकली अपन देखते हैं तो आयरन ओर का बना होता है। किसका बना होता है? आयरन ओर का, मतलब लोह अयस्क इसका बना होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है, जिसका केमिकल नेम क्या हो जाता है? मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे केमिकल नेम मैग्नेटाइट होने की वजह से इसका यहाँ पे इस लोड स्टोन को अपन क्या बोल देते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे मैग्नेटिक क्यों नाम लिया गया है आप समझ गए, क्योंकि इसका केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। केमिकल फॉर्मूला Fe3O4, जिसे लोह अयस्क या आयरन ओर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे हमारे पास और मैग्नेट के बारे में कुछ जानकारी मिली। उसके बाद अपने से ये पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेट होता है ना, वो कितने टाइप का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेट कह रहा कि मैग्नेट जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, मतलब प्राकृतिक चुंबक। दूसरा आपका होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब कृत्रिम चुंबक। अब बात आती है, अपन यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट को यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट होगा। अब बात आती है, हमारा पहला क्वेश्चन उसी प्रकार से बनता है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। तो
तो आपको बता देता हूँ जो कि नेचर के अंदर नेचुरली फाउंड होते हैं, मतलब डायरेक्टली आपको फाउंड होते हैं, नेचुरली का मतलब जो डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं, नेचुरली जो फाउंड होते हैं उन मैग्नेट्स को अपन क्या बोल देते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। एक्चुअल में मतलब जो प्रकृति के अंदर सीधे रूप से पाए जाते हैं उसे अपन प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं ना, उनका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं हो पाता है, मतलब उनका कोई प्रायोगिक रूप अपन उसको कोई काम में नहीं ले सकते हैं। क्या कारण है, क्योंकि उनकी जो इरेगुलर शेप होती है, क्या होती है, इरेगुलर शेप, मतलब उनकी आपने देखा कि जैसे नेचर के अंदर कोई भी पत्थर मिलता है तो उस पत्थर की कोई पर्टिकुलर शेप थोड़ी ना होती है, मतलब इरेगुलर शेप मिलती है। तो इरेगुलर शेप होने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर जो नेचुरल मैग्नेट था ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है, बहुत ही मतलब कमजोर होती है या दुर्बल होती है, जिसकी वजह से उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाता है। तो ये आपका क्या था, नेचुरल मैग्नेट था, मतलब जो नेचर के अंदर नेचुरली फाउंड होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट, और जिनका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं होता क्योंकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। किसके कारण, क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है या वीक होती है, यूं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट। दूसरी बात अपन यहाँ पे किसकी करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम में यहाँ पे चुंबक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सीधी सी बात है, ह्यूमन मेड क्या होता है ये, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ह्यूमन मेड जो होते हैं, ह्यूमन मेड मतलब हमारे द्वारा जो बनाए गए चुंबक होते हैं उसे अपन क्या बोल देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो हम तो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हम यहाँ पे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं ना, वो यहाँ पे दो टाइप का होता है। तो अब अपना जो टॉपिक अपन कहाँ पे पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट के ऊपर पहुंच गए हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब समझ गया अपन, ह्यूमन मेड जो होते हैं उसे अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर भी आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, मतलब स्थायी चुंबक। दूसरा होता है टेम्परेरी, मतलब अस्थायी चुंबक। ठीक है कि नहीं है। तो परमानेंट में अपन अब इनको एक एक करके दोबारा पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट की बात क्या होती है, कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक क्या करती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, मतलब विद्यमान रहती हैं, उसे अपन परमानेंट मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं है। परमानेंट मैग्नेट समझा कि जिसके अंदर लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, स्थायी विद्यमान रहती है, उसे परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक कहते हैं। और परमानेंट मैग्नेट हमेशा किससे बनाया जाता है, एनलिको। एनलिको का मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की जो मिक्सचर होता है, जो अलॉयज होती है, उससे यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक नीडल बनाते हैं, मैग्नेटिक नीडल है, और मान लीजिए हॉर्स शू शेप है, ठीक है, और भी हैं जैसे बार मैग्नेट है। ये सब जो अपन या कोई भी जैसे मान लीजिए आपके पास और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल मैग्नेट है, मतलब बहुत सारे जो भी अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे काम आते हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने को जो जरूरत होती है वैसे में जो मैग्नेट अपन बनाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मतलब परमानेंट मैग्नेट होते हैं। किससे बने होते हैं वो, एल्निको से बने होते हैं।
परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ करते हैं अपन देख लीजिए, जहां पर भी डे लाइफ में बहुत सारे यूज करते हैं। म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो स्पीकर होते हैं उसमें भी करते हैं। जैसे और भी मान लीजिए आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर जो भी टॉयज जो होते हैं, और भी मतलब आपके मतलब बहुत सारे सिस्टम हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया है। दूसरा, नाम से पता चल रहा है, टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब वो मैग्नेट है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ही प्रेजेंट रहती है, मतलब अल्प समय के लिए ही क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बोल देते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेरी मैग्नेट है ये किससे बना जाता है, आमतौर पे सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। और इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, इसका जो सॉफ्ट आयरन का जो यूज होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बेल है और मोटर स्टार्टर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इनके अंदर इनका सॉफ्ट आयरन का जो से बने होते हैं टेम्परेरी, जिसके अंदर फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती हैं। और ये किस किस काम आते हैं यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका ये यूज होता है। तो अपन ने यहाँ पे जनरली मैग्नेट के बारे में यहाँ पे अपन ने पढ़ा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो अपन एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर परमानेंट मैग्नेट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी मैंने कई एग्जांपल दिए थे परमानेंट मैग्नेट के, उसमें भी हम पर सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा, बार मैग्नेट। तो अपने पास आज हमारे पास यहाँ पे क्या है, टॉपिक का नाम बार मैग्नेट है, मतलब जिसको अपन क्या बोल देते हैं, छड़ चुंबक। ये इसका हिंदी में दूसरा नाम क्या बोल दिया जाता है, दंड चुंबक। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे छड़ चुंबक होता है, दंड चुंबक होता है, या बार मैग्नेटिक होता है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आपका यहाँ पे जो बार मैग्नेट होता क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो आपसे यहाँ पे कहा जाए कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जो क्यूबॉइडल शेप मैग्नेट, जो क्यूबॉइडल शेप मैग्नेट होता है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मतलब छड़ चुंबक बोल देते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। क्यूबॉइडल का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे जैसे बताता हूँ, क्यूबॉइडल का मतलब क्या हो गया, जैसे क्यूब की फॉर्म में, घन की फॉर्म में। ठीक है कि नहीं, घनाभ के रूप में। जैसे क्यूबॉइडल को क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ के आकार के चुंबक को अपन क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक या दंड चुंबक कहते हैं। कैसे, जैसे मैं यहां पे बनाता हूं, जैसे सिंपल तौर पे अपने जो क्लासरूम में जो डस्टर नहीं होता क्या, वो ही क्या जो शेप होती है वो क्या होती है, बार मैग्नेटिक होती है। और सिंपल तौर पे ये बोले जिसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, तीनों होती है। परंतु मैं यहाँ पे जब भी बनाऊंगा, ये ऐसे क्यूबॉइडल शेप भी होता है, परंतु बनाने में कैसे आ जाएगा, सिंपल तौर पे आपको अपन ऐसे बनाएंगे। जब भी मैं यूज करूंगा बार मैग्नेट का, इस प्रकार से करूंगा। इसके अंदर दो पोल्स, ये मैग्नेटिक, ये आपको पता ही है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो ये आपका क्या हो गया है, बार मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेटिक आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब अपन यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, यहाँ पे, या सिंपली कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे।
15 मिनट हो गए। देखिए अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, मतलब छड़ चुंबक के गुण। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट अट्रैक्ट करती है, मतलब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो गई है, मतलब आकर्षण की प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। ठीक है कि आकर्षण की प्रॉपर्टी आपके पास हो गई है, जो कि क्या कहोगे, वही बात सिंपल जो अपन पढ़ते हैं, आयरन कोबाल्ट और निकल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कौन, बार मैग्नेट। ठीक है कि नहीं है। दूसरी नंबर बात क्या है, यहाँ पे जो बार मैग्नेट जो होती है ना, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर जो अट्रैक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू दी सेंटर। जैसे जैसे किनारों पे जाओगे, मतलब एंड्स पे जाओगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जहाँ पे मैक्सिमम होता है, उनको यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है, पोल्स बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक पोल्स। कहाँ, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे आकर्षण है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस पर इनका नाम क्या रखा जाता है, एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल। एक का साउथ पोल क्या देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो याद रखना ये थोड़े बिल्कुल एंड पे नहीं होते, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है कहीं, तो जब भी बनाऊंगा तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिखूंगा। तो 2 पोल होते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है ना, मतलब जैसे मान लीजिए 2 पोल तो कोई भी बार मैग्नेट में होते हैं, परंतु किसी में जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, तो आकर्षण की जो प्रबलता है किसी में, किसके द्वारा, मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा। मैग्नेटिक पोल के ऊपर किसी की कम होती है, किसी की क्या होती है, ज्यादा होती है। जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उस स्ट्रेंथ को अपन क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेंथ है ये, अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, मतलब जहां जिसको जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको कम करेगा उसकी कम होगी। जैसे हमारे 2 मैग्नेट हैं, इसकी कम है, इसकी ज्यादा, तो ये कम अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे इसकी ज्यादा हो गई है। तो इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को यहाँ पे स्मॉल एम से नोट करते हैं। तो जो साउथ पोल होता है उसको हमेशा -m होता है, और ये होता है नॉर्थ पोल होता है उसके हमेशा +m से लिखते हैं। और इसकी जो यूनिट भी होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यहाँ पे एम्पियर मीटर होती है। क्या होती है, एम्पियर मीटर। जब भी आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, तो क्या बताओगे, यहाँ पे एम्पियर मीटर होती है। उसके बाद 3 प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन की। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन की। डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये ना डायरेक्शन बताता है। मतलब जब भी जैसे बार मैग्नेट है ना, उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, मतलब मुक्त रूप से लटकाओगे ना, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल हमेशा साउथ की तरफ ही जाएगा। तो मतलब डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए भी इसका यहाँ पे ये काम आता है। जैसे बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ, इस डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे रुकेगी ये। ठीक है कि नहीं। तो ये यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, 4 प्रॉपर्टी हो गई है। तो इसकी मतलब लगभग 8 या 9 प्रॉपर्टी है। तो उनको जो नेक्स्ट है 4-5 प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके लिए आपको ये बातें आपको यहाँ पे आनी चाहिए कि पहले अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, दूसरी किसकी है, मतलब मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, तीसरी कौन सी है यहाँ पे, मतलब आपका यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की है, और चौथी कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन की है। ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी कल अपन इसके जो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन यहाँ पे। तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का अपने टिप्स होना जरूरी है, तो ये अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इन 4 प्रॉपर्टी को 4 नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।